प्राचीन काल के ओलंपिक गेम्स में खिलाड़ी बिल्कुल नंगे होकर क्यों खेलते थे? और एक ऐसी वेबसाइट जो आपको फ्री में ही करा रही है वर्ल्ड टूर। और दुनिया का एक ऐसा प्राणी जो संभोग के बाद अपने लिंग को काट कर फेंक देता है। और अमेरिका का ये मोची महीने के 18 लाख रुपए कमाता है। और क्या आपने कभी दुनिया की सबसे छोटी गाय देखी है? और जापान की महिलाओं के बारे में ये फैक्ट आपको सच में चौंका देगा। नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक ऐसा मोची है जिसकी महीने की कमाई 18 लाख रुपए है। डॉन वार्ड नाम के ये मोची मैनहट्टन में सड़क किनारे अपनी दुकान लगाता है, जहां इससे जूते पॉलिश करवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रहती है। एक दिन में डॉन वार्ड लगभग 60,000 रुपए कमा लेते हैं। दरअसल उनकी इतनी कमाई का राज ये है कि डॉन वार्ड जूते पॉलिश करने के साथ साथ कॉमेडी भी करते हैं। तो लोग जूते पॉलिश करवाने के साथ ही हंसी के 2 पल पाने के लिए इनके पास आ जाते हैं। नंबर 2, क्या आपको दुनिया घूमने का शौक है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है? अगर बात ऐसी है तो चलिए फिर हम आपको फ्री में दुनिया घूमने के रास्ते बताते हैं। www.net नाम की एक वेबसाइट है जो दुनिया भर के लोगों को फ्री में वर्ल्ड टूर का मौका देती है। लेकिन भाई ये दुनिया ऐसी है जहाँ कुछ भी फ्री नहीं होता। तो ये वेबसाइट भी आपको फ्री में वर्ल्ड टूर तो कराएगी, लेकिन उसके बदले में आप जिस देश में जाएंगे वहां जाकर आपको खेती में एक्सपर्ट के हाथ बटाने होंगे। भाई जब फ्री में दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है तो इतना तो बनता है। नंबर 3, स्वीडन की एक जेल में हत्या के आरोपी कैदियों ने चाकू के दम पर जेल ऑफिसर को बंधक बना लिया। जब इन कैदियों से नेगोशिएशन की गई तब उन दोनों ने ऑफिसर को छोड़ने के बदले में 20 पिज्जा की मांग की। कैदियों की डिमांड सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन दोनों की डिमांड पूरी कर दी गई। नंबर 4, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के हजारों एथलीट्स अपने देश के लिए मेडल जीतने में जी जान से लगे हुए। ग्रीस में जब ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता था तब उसमें शामिल होने वाले एथलीट्स न्यूड होकर खेलों में पार्टिसिपेट करते थे। ओलंपिक स्टेडियम में कदम रखने से पहले ही एथलीट्स अपने सारे कपड़े उतार देते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एथलीट्स न्यूड होकर ओलंपिक में हिस्सा क्यों लेते थे? इसके पीछे की वजह आज भी कोई नहीं जानता। नंबर 5, कनाडा के आइसो के प्लेयर जेरोम एगिनला ने साल 2000 में घोषणा की थी कि वो अपने करियर में जितने भी गोल करेंगे उसके बदले वो $1000 चैरिटी में डोनेट करेंगे। साल 2005 में उन्होंने पैसे बढ़ाकर प्रत्येक गोल के बदले $2000 देना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने वर्ष 2000 से 2013 के बीच लगभग $7 लाख डोनेट कर दिया। जेरोम एगिनला के इस इनिशिएटिव की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। नंबर 6, क्या आपने एक ऐसी गाय देखी है जिसकी लंबाई बकरी से भी कम है? बकरी से भी छोटी इस गाय का जन्म बांग्लादेश के एक गांव फार्म में हुआ। जन्म के समय से ही इसकी लंबाई काफी कम थी। 2 साल की उम्र के बाद भी रानी नाम की इस गाय की ऊंचाई मात्र 51 सेंटीमीटर, लंबाई 66 सेंटीमीटर और वजन मात्र 26 किलोग्राम है। काऊ फार्म के मैनेजर के अनुसार रानी इस दुनिया की सबसे छोटी गाय है। उन्होंने इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए अप्लाई भी कर दिया है। नंबर 7, दुनिया के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधे रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो तरीका मेल सी स्लग्स का है वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। मेल सी स्लग्स फीमेल के साथ मीटिंग के बाद अपना पेनिस काट कर गिरा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो ये जीवन में केवल एक ही बार मीटिंग करते होंगे, लेकिन पहली बार मैचिंग करके अपना पेनिस काट के गिरने के बाद मेल दोबारा से नया पेनिस ग्रो कर लेते हैं। नंबर 8, कोस्टा रिका के पोचो नाम के इस मगरमच्छ को किसी शख्स ने गोली मार दी थी। इस घायल मगरमच्छ पर जब गिलबर्टो शेडन नाम के शख्स की नजर पड़ी तो वो उसे अपने घर में आए और उसका इलाज शुरू कर दिया और उन्होंने मगरमच्छ की अच्छी तरह से खिदमत की। जब मगरमच्छ पूरी तरह से सेहतमंद हो गया तब उन्होंने उसे उसी तालाब में छोड़ दिया जहां से वो उसे लाए थे। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि पोचो वापस आकर उनके बरामदे में ही सो रहा है। इस दिन के बाद से पोचो का सारा जीवन गिलबर्टो के साथ ही बीत रहा है। नंबर 9, उल्लू को रात में इंसानों से कई गुना ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि इनकी आंखों में मिरर की कई विशेष कोशिकाएं होती है जो लाइट को अपने अंदर सोख लेती है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस पक्षी है जिसे दिन के मुकाबले रात को ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, तभी इसे रात का पक्षी कहा जाता है। नंबर 10, जापानी महिलाओं को किसी भी और देश के मुकाबले ज्यादा राइट्स मिलते हैं। उन्हें शादी के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया जाता।
जापान में महिलाओं को मेल एम्प्लॉय से कम सैलरी दी जाती है, इसीलिए वो वॉलंटरी हाउस वाइफ बनना ही पसंद करती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जापानी महिलाएं क्वालिटी वाला काम नहीं कर सकती। जापानी महिलाओं को कई हार्ड वर्किंग काम करते हुए भी देखा जा सकता है और उन्हें ये काम करने में कोई ऐतराज भी नहीं होता।